शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि हमारा ये देश कभी स्वर्ण काल कहा जाता था। हमारे देश का स्वर्णिम युग था वो, जब महाराजा विक्रमादित्य का शासन था। बड़े ही धर्मात्मा उनके भाई राजा भर्तृहरि वैराग्यवा महात्मा बन गए। सौतेले भाई थे राजा भर्तृहरि, वो महात्मा बन गए, राजपाट छोड़ करके चले गए। तो उनके दूसरे भाई राजा विक्रमादित्य राजा बने, लेकिन ये भी बड़े धर्मात्मा थे। वेश बदल करके घूमते थे, घूम करके पता लगाते थे कि हमारे राज्य में किसी प्रजा को कोई दुख तो नहीं है, कोई कष्ट में तो नहीं है। तो इसी तरह एक दिन वेश बदल करके घूम रहे थे और घूमते घूमते एक जंगल में जैसे पहुंचे तो वो देखता है, राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक लकड़हारा पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा है। उसी पेड़ पर एक विशालकाय भालू, बड़ा हट्टा कट्टा भालू उसी डाल पर चढ़ गया, उसी पेड़ पर चढ़ा और उसी डाल पर चला गया जिस डाल पर लकड़हारा बैठकर लकड़ी काट रहा था। अब जैसे भालू को निकट आते हुए देखा, अब आप लोग सोच सकते हैं क्या हुआ होगा। डर के मारे वहीं से कूद गया, डाल से ही, और जैसे नीचे कूदा वहीं पर मर गया वो लकड़हारा, पेड़ से नीचे गिरा, मर गया वो। और राजा विक्रमादित्य ने देख लिया उसको, देखा कि वो भालू नीचे उतरा। अब धीरे धीरे कुछ दूर गया और वो भालू के जगह पर देखा महाराजा विक्रमादित्य ने कि एक लड़की कहां से आ गई। भालू अंतर ध्यान में ना आंखों से ओझल हो गया, चल कहां गायब हो गया पता नहीं। उस भालू के बदले में एक लड़की आ गई। अब वो लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ती है, कुछ दूर गई, एक चौराहे पे पहुंचती है तो वहां देखा दो भाई बिल्कुल हट्टा कट्टा जवान, और दोनों के पास म्यान में तलवार है। दोनों भाई में बड़ा ही प्रेम है। तो एक भाई कहता है कि भाई मैं आ रहा हूं कुछ भोजन की व्यवस्था करके, तुम यहीं पर रहना। एक भाई चला गया। अब वो लड़की छोटे भाई के पास जाती है और जाकर के कहती है, तुम बड़े ही खूबसूरत हो, तुम मुझसे ब्याह कर लो, तुम मुझे पसंद हो, तुम मुझसे ब्याह कर लो। तो उस लड़के ने कहा कि नहीं, मैं ब्याह नहीं कर सकता, मेरे बड़े भाई से बातें करो। तो वो कहते तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, तो ठीक है मैं तुमको अभी बतलाती हूँ। अपने बदन के कपड़े फाड़ लिए, बाल सारे बिखेर लिए और जार बेजार रोने लगी, खूब फूट फूट करके रोने लगी। बड़ा भाई जो ही आया, पूछा क्या बात है भाई। तो छोटा भाई कुछ बोलना ही चाहता था, तब तक में वो लड़की कहती कि नहीं, तुम्हारा ये छोटा भाई झूठ बोल रहा है, तुम्हारे छोटे भाई ने मेरा सील हरण कर लिया, मेरी इज्जत लूट ली। अब इतना कहना था, बड़े भाई ने म्यान से तलवार खींच ली बड़े भाई को काटने के लिए। तो छोटा भाई भी तो जवान था, उसने भी म्यान से तलवार खींच ली। अब दोनों भाई आपस में लड़ गए। बड़ा भाई तो सोचता है छोटे भाई ने गलती कर दी, और छोटा भाई मन ही मन सोचता है कि हमारी कोई गलती नहीं है और बड़ा भाई मुझे सजा देना चाहता है। दोनों भाई आपस में लड़ गए। परिणाम क्या हुआ, लड़ कट करके दोनों वहीं पर ढेर हो गए। अब वो लड़की वहां से आगे बढ़ी, कुछ दूर जाती है तो इसने ये पहुंचती नदी के किनारे, और नदी के किनारे पहुंच करके उसने फिर वेश बदल लिया। और महाराजा विक्रमादित्य पीछे पीछे जा रहे हैं छिप करके। निकट जाते हैं तो देखते हैं वो लड़की के बदले में एक सांप कहां से हाजिर हो गया। अब उसी समय नदी के किनारे से एक नाव खुली थी, 200-250 लोग उसमें सवार थे। जैसे नाव खुल करके आगे बढ़ी, ये सांप भी, लड़की ने वेश बदला, सांप बन गई, और सांप बन करके उस नाव पर चढ़ गई। वो सांप चढ़ गया, और जैसे ही सांप चढ़ा नाव पर, तो जिस तरफ से चढ़ा था उस तरफ का सब आदमी डर के मारे नाव के दूसरे तरफ चला गया, डर गया सांप को देख करके। क्या होगा परिणाम, नाव के दूसरे तरफ सारे लोग भाग के गए तो नाव असंतुलित हो गई, एक तरफ वजन बढ़ गया, नाव नदी में ही पलटी मार दी, सारे लोग डूब करके मर गए। अब वो सांप वहां से निकला, बाहर आया, उस सर्प ने फिर वेश बदल लिया। अब वो बन गए पंडित जी, पोथी पत्रा लिए हुए,
चंदन लिए लगाए हुए, जनेऊ पहने हुए, पंडित के वेश में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। महाराजा विक्रमादित्य ने देख लिया और रहा नहीं गया उनको कि एक तो एक लकड़हारा मरा, उसके बाद दो भाई आपस में लड़कट करके मरे, फिर नाव पर सवार 200-250 लोग नदी में डूब करके मर गए। अब वही वेश बदल करके पंडित के रूप में सामने में खड़ा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो महाराजा विक्रमादित्य ने आवाज लगाई, कौन हो तुम? ठहर जाओ, मैं महाराजा विक्रमादित्य बोल रहा हूं। अब इतना कहना था, इतने धर्मात्मा राजा थे कि कोई उनकी बात को अनसुनी नहीं कर सकता। रुक गए वो और बोले, तुम कौन हो बताओ? तो काले कलूटे वेश में आकर के, वो वेश बदल करके काले कलूटे वेश में आया और कहा कि महाराज मैं काल हूं, काल हूं। जिस विधि से जिसको मरना है मैं वही परिस्थिति तैयार करता हूं। मैं भालू बन करके लकड़हारे को डरा दिया क्योंकि उसको पेड़ के डाल से गिर करके मरना था। लड़की बन करके दो भाई को लड़वा दिया क्योंकि उन दोनों भाई को आपस में ही लड़कट करके मरना था। नाव पर जितने लोग सवार थे उन सब लोगों को नदी में डूब करके मरना था, इसलिए हमने सांप बन करके उसको डरा दिया। मैं काल हूं, काल। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, यह परदेसवा काल को भेसवा, जो रे आवे दुख पाई। क्या है ये संसार? यह परदेश है, परदेश, अपना देश नहीं है। सारे मनुष्यों के लिए चेतावनी दी, यह परदेश है, परदेश। और